मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मैं चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तराखंड में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतने के बाद गुजरात में अपनी पौ पसार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 2 सीटों पर जिला पंचायत चुनाव में जीत मिली और उसके बाद उनका साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि हमें गुजरात में अब इसकी तैयारी करनी है और गुजरात में चुनाव को जीतना है। दरअसल ओपिनियन पोल का अगर हम जिक्र करें तो ओपिनियन पोल में इस बात को लेकर जिक्र किया जा रहा है, तमाम जो टीवी चैनल है वो इस बात को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को जो भी सीटें आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर परमार समाज के वोटों को भी साधने की कोशिश हो रही है, हिंदू समाज के वोटों को साधने की कोशिश हो रही है और खास तौर पर जमालपुर, सूरत और उसके बाद जो है जहां से कोशिका बेन परमार को चुनावी मैदान में उतारा है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर उत्तराखंड की सियासत को अगर हम समझे तो मेयर को लेकर भी वहां बातें हो रही है, मेयर कौन बनेंगे, डिप्टी मेयर कौन होगा, और जो 2 सीटें वहां से चुनाव जीते थे उस पर कहीं ना कहीं लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं टूट कर बीजेपी में न चले जाए। इसको लेकर बड़ा सवाल है। दरअसल सवाल उठना भी कहीं ना कहीं ये लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में अपना दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार अपने चुनावी जनसभा में मंच से असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आते हैं कि वहां पर जो मुस्लिम वोट है उसको हम मुत्तहिद करने के लिए आए, हम अपनी हिस्सेदारी लेने आए हैं और जो मतलब हक है, जो मुस्लिमों का हक है वो हम यहां पर लेने आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से वो चुनाव लड़े और साफ तौर पर जैसे कि वो कहते हुए नजर आते थे असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के तमाम प्रवक्ता, चाहे असीम वकार का जिक्र किया जाए तो वो कहते हुए नजर आते थे कि 2% राजभर का नेता हो सकता है, 14% यादव का नेता हो सकता है और उसके बाद ओबीसी समाज के नेता हो सकते हैं, यादव के नेता हो सकते हैं, पटेल के नेता हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल पर वो तंज कसते हुए नजर आते थे और उसके बाद वो कहते थे कि ब्राह्मण का नेता हो सकते हैं तो दलित का नेता हो सकते हैं, तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता। वो साफ तौर पर कई इंटरव्यू संवाद में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अगर हम उस बात का खंडन करें और उसके बाद अगर हम गुजरात की सियासत को समझें तो वहाँ भी इसी फंडे पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज जिस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए कहा और उसके बाद जब वो ओवैसी साहब अगर हैदराबाद में वो जो है लोगों को संबोधित करते हैं तो उनको भी लेकर कई सारे सवाल उठते हैं और सवाल इस बात को लेकर भी होना चाहिए, क्योंकि जब बिहार का जिक्र आता है तो बिहार में सीमांचल का वो इलाका, वो तबका इलाका, वो कहीं ना कहीं उन मुसलमानों को एक हाशिए पे ढकेल दिया जाता है। सीमांचल में हालांकि 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी आए, लेकिन बाद में 4 विधायक टूटने के बाद वो आरजेडी में चले गए। लेकिन अब भी उस सवाल का जवाब गुमशुदा है, क्योंकि 5 विधायक जीतने के बाद भी अगर इस तरह से वहां की स्थिति रहे, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह जहां पर सीमांचल जो ओवैसी का गढ़ कहा जाता है वहां पर वो रैली करते हुए नजर आए और वहां पर इस बात को लेकर वो निशाना साधते हुए नजर आए कि यहां पर जो वोट है वो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शंखनाद उनका नाम भी दिया गया और उसके बाद वो चीजें क्या कर पाएंगे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से चलकर बिहार जाते हैं। हालांकि इसको लेकर अख्तरुल इमान ने भी पलटवार किए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अकलियत हैं, जो मुस्लिम है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है हक हिस्सेदारी नहीं मिलती है। वो सीमांचल इलाका जहां से लोग जो है बाहर आकर भट्ठी झोंकने पर मजबूर हो जाते हैं, होटल में पोछा मारने को लेकर वहां के बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं, वहां पर कोई जो है रोजगार का साधन नहीं है। इसको लेकर बड़ा जिक्र होता है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम जिक्र करें, क्योंकि अभी जो है पार्षद का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होने हैं। हालांकि पार्षद को लेकर बिहार के हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जो है उस तारीख को रोक लगा दी है और चुनाव होने को लेकर जो है उस पर रोक लगा दी है। लेकिन वहां भी चुनाव होने हैं तो उसमें क्या असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिलेगी, जैसे कि मध्य प्रदेश के चुनाव, निकाय चुनाव में मिले और उसके बाद राजस्थान में भी असदुद्दीन ओवैसी अपना प्रचार करते हुए नजर आते हैं। वहां पर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि मुसलमान कितने विधायक बने हैं, मुसलमान कितने सांसद बने हैं। हालांकि इस बात का जो जिक्र होता है, जब भी चर्चा होती है और जब भी सियासी पहलवान के तौर पर हैदराबाद वाले भाईजान को जब भी प्रोजेक्ट किया जाता है और जमीन से जुड़े नेता का जब भी
जिक्र होगा तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे पहले पैदान पे होगा। हालांकि हैदराबाद वाले भाईजान को लेकर भी लोग तरह तरह से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या सच में जिस तरह से एक तरफ उन्हें बीजेपी का जो है बी टीम कहा जाता है और वो कहते हुए उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने हर जगह जाते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कहा गया, हालांकि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़े, उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में वो चुनाव लड़े, उन्हें 7 सीटें जीत कर आई। गुजरात में वो मेयर की सीटों पे कई जगह उन्हें कामयाबी मिली। अब विधानसभा चुनाव को लेकर वो मुखर होके वहां पर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। हालांकि उनके पार्टी पर यह आरोप भी लगा कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वो भी वो टैग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौशिकाबेन परमार को गुजरात के दांडीवाला से और जो है वहाँ पे चुनाव लड़ाए जा रहे हैं और उनका जो है टिकट का ऐलान भी हो गया है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से उन्होंने मनमोहन झा गामा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, ललिता कुमारी को चुनावी मैदान में उतारे, कंचन कुमारी पार्टी में जो है सदस्यता ले चुके हैं। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, बनारस में जो मोदी जी का गढ़ कहा जाता है वहां पर हरीश मिश्रा को टिकट देकर उन्होंने चुनावी मैदान में खड़ा किया। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में अब मेयर को लेकर बात जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर जिक्र हो रहा है और तमाम जो चीजें हो रही है उसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या अब उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद गुजरात में कामयाबी मिलेगी? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये रिपोर्ट और लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।